अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू अवर फाइनल क्लास। ये हमारे शॉपिफाई जीरो टू प्रोफेशनल सीरीज की लास्ट क्लास होने वाली है। आज हम सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, जो भी हमारी चीज़ें पेंडिंग है। कुछ हम पेजिशन रेट करेंगे, हमारे शिपिंग रेट्स, पेमेंट मेथड्स और जो कुछ भी हमारा पेंडिंग है वो हम आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं जी हमारे शॉपिफाई डैशबोर्ड के ऊपर और देखते हैं हमारी जो चीज़ें पेंडिंग है इसको हम कैसे लेके चलेंगे। सबसे पहले हम हमारे ऑनलाइन स्टोर में आ जाएंगे। ऑनलाइन स्टोर में आने के बाद यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में जो हमारे सेक्शन ऐड किए थे वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, सिर्फ ये लोड हो रहा है। हाँ जी, तो थीम एडिटर में आ गया हूँ। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप टॉप हेडर में देखेंगे कुछ सेक्शन ऐड हुए हैं। इसके अंदर मैंने टू न्यू सेक्शन ऐड किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कॉन्टेक्ट अस एंड अबाउट अस। ठीक है, ये दो मेन सेक्शन है, इसको आपके हेडर में होना चाहिए, क्योंकि जब आप मोबाइल प्रीव्यू में जाते हैं ना, जब आप मोबाइल प्रीव्यू में जाएंगे तो ये आपके जो टॉप पे जो ये सेक्शंस हैं ये कहाँ पे शो होते हैं? ये शो होते हैं इस थ्री डॉट्स के अंदर। तो जितने भी ब्रांड्स हैं उनके ज्यादातर ये जो है ये यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। ठीक है, एक मिनट, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है शोपिफाई में। जब आप मोबाइल प्रीव्यू पे जाते हैं तो आपको बेसिकली ये इस तरह यहाँ पे थ्री डॉट के अंदर ये लाइंस हैं, यहाँ पे ये शो हो रहे होते हैं। ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे हमने ऑलरेडी पहले ऐड किए थे। ये कॉन्टेक्ट अस एंड अबाउट अस, ये हमने कैसे ऐड किया इसके अंदर और ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। कॉन्टेक्ट अस हमारी इंफॉर्मेशन है जो कि हमने ऑलरेडी पहले डाली हुई है अपने लास्ट क्लासेस में, अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर। ठीक है, जो अपनी पॉलिसी हमने ऐड की थी वहां पे मैंने कॉन्टेक्ट अस की एक इंफॉर्मेशन डाली थी। ठीक है, ये देखें, ये यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्राइवेसी पॉलिसीज के अंदर हमारे कॉन्टैक्ट अस की इंफॉर्मेशन डाली हुई है। ठीक है, आपको कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट अस बेसिकली हमें कहाँ पे लेके जा रहा है? ये एक हमारी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन हमने कहाँ पे डाली थी ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे शॉपिफाई में सेटिंग में जाके जहाँ पे हमने पॉलिसीज ऐड की थी, ये पॉलिसीज के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे हमने हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी थी और इस इन्फॉर्मेशन को मैंने उधर इस नेविगेशन में लिंक कर दिया। और हमने नेविगेशन कैसे बनाई है अब मैं आपको वो बताता हूँ। नेविगेशन बेसिकली हम यहाँ पे हमारे शॉपिफाई के ऑनलाइन स्टोर में आके थीम एडिटर में आएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम बिल्कुल नीचे डाउन पे फुटर पे चले जाएंगे। ठीक है, फुटर पे आने के बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे भी ये तीन नेविगेशन सेक्शंस बनाए हैं: सीरीज, कलेक्शंस एंड ओवर कंपनी। ये भी सेक्शंस और ये जो हमने हेडर में बनाए हैं ये दो सेक्शंस, ये हमने बेसिकली जो बनाए हैं ये हमने यहाँ पे शॉपिफाई में, यहाँ पे हमारे पास कॉन्टेक्ट के अंदर मेन्यू की ऑप्शन है। जब देख सकते हैं मेन्यू पे क्लिक करके, मेन्यू पे क्लिक करके यहाँ पे हमारे पास जो मेन मेन्यू के अंदर ये दो ऑप्शंस हमने न्यू ऐड किए हैं: कॉन्टेक्ट अस एंड अबाउट अस। ये आप कैसे ऐड करेंगे? सेम वही तरीका है, न्यू पे ऐड करेंगे। यहाँ पे आके मैंने हमारा जो कॉन्टेक्ट अस का इंफॉर्मेशन थी ये मैंने इधर पॉलिसीज के अंदर गया, पॉलिसीज में जाने के बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक किया और ये मेरे पास आ गई, इसको मैंने कॉन्टेक्ट अस करके सेव कर दिया। ठीक है, तो ये मेरी कॉन्टेक्ट अस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। अब बात करते हैं कि अबाउट अस, हमने अबाउट अस कैसे ऐड किया। अबाउट अस बेसिकली मैंने एक ब्लॉग पहले लिखा हमारे स्टोर के लिए कि बेसिकली हम जो ब्रांड को भी ऑनलाइन लेके जा रहे हैं ये कौन है और ये कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये ब्लॉग, यहाँ पे आप ब्लॉग पे क्लिक करेंगे। ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं मैंने काफी सारे ऑलमोस्ट फोर ब्लॉग्स बना चुका हूँ। जो हमारा मेन ये अबाउट अस का ब्लॉग है ना, ये मैंने कैसे बनाया इसको आप पढ़ सकते हैं। ये देखें, इसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और ये सारी डिटेल्स जो है मैंने ऑलरेडी इसको दे दी हुई हैं। यहाँ पे हमारे पास हमारा जो ऑथर है पोपाई प्रिंटिंग, जो हमारा नाम है, इसको न्यूज़, ये हमारे टैग्स हैं। और यहाँ पे मैंने पिक्चर इसको दी है जो हमारे ब्लॉग में यूज होगी, इसको मैंने लाइव कर दिया। और ये मैंने बनाया कैसे? आप यहाँ पे आके क्रिएट आप ब्लॉग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप इसका अपना ब्लॉग का टाइटल, ब्लॉग कहते हैं एक आर्टिकल, मतलब हमने अपने एक स्पेसिफिकली हमारे नाम के ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा है जो कि मैंने एआई से बनवाया है।
आप इजीली बनवा सकते हैं। चैट जीपीटी के पास जाएं, जिससे आप ऑलरेडी अपना सारा काम करवा रहे हैं, क्लाउड के पास चले जाएं, चैट जीपीटी के पास चले जाएं, और उसी चैट के अंदर आपने इसको एक्सप्लेन करना है कि ये मेरा ब्रांड है और इसको मैं इसके लिए एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ अबाउट अस, तो मेरे लिए एक अच्छा सा आर्टिकल लिख दो। उसको आपने रीड करना है, एआई पे डिपेंड नहीं रहना। रीड करने के बाद आपको कुछ चेंजिंग करनी है तो आप उसे चेंजिंग करवा के जो फाइनल आपका होगा उसको आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपका पूरा ब्लॉग, यहाँ पे इमेज, और यहाँ पे आपके पास ये विजिबल, मतलब इसको कोई भी इसको देख सकता है इस ब्लॉग को। और यहाँ पे आप न्यूज ही रहने देंगे। टैग्स पे आप आपके टैग्स ऐड करेंगे, और यहाँ पे आप डिफॉल्ट थीम प्लस सेलेक्ट करके इसको सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका ब्लॉग लाइव हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सब ब्लॉग्स मैंने इसी तरह बनाए हैं। अबाउट अस का ब्लॉग बनाने के बाद मैं गया मेन्यू में। मेन्यू में जाने के बाद मैंने मेन मेन्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे एक नया सेक्शन बनाया और इसको लिंक किया मैंने अपने ब्लॉग्स, जो मेरे ब्लॉग पोस्ट ऑलरेडी मैंने पोस्ट किए हैं इसके साथ। अबाउट पोपाई प्रिंटिंग, यहाँ पे क्लिक किया और इसका मैंने नाम चेंज कर दिया अबाउट अस। ठीक है, और मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये देख सकते हैं अबाउट अस के अंदर जो मेरा ब्लॉग है वो लिंक है। ये मैंने लिंक किया मेन मेन्यू के अंदर और मैं वेबसाइट पर गया तो मेरे यहाँ पे मेन मेन्यू के अंदर मुझे ऑलरेडी अबाउट अस का ऑप्शन, कॉन्टेक्ट अस एंड अबाउट अस, देखने ये यहाँ पे मिल रहा है ऑलरेडी, अबाउट अस। ठीक है, तो इसी तरह मोबाइल में भी अगर आप मोबाइल रिव्यू में देखेंगे वहां पे भी ये शो हो रहा है। अब इसी तरह हमने फुटर में हमारे पास ये मेन्यूज अवेलेबल नहीं थे। ये मेन्यू सब देखें, ये मैंने न्यू ऐड किए हैं। ये मैंने किस तरह ऐड किए हैं, इसी तरह मैं गया इधर मेन्यू के अंदर। मेन्यू में जाने के बाद मैंने एक सबसे पहले कलेक्शन का एक बनाया। यहाँ पे हम न्यू मेन्यू यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करके यहाँ पे हम नेम देंगे और यहाँ पे हम इसको फर्दर ऐड करते रहेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे होगा। ये देखिए मैंने इसी तरह इस पे न्यू पे क्लिक किया, कलेक्शन लिखा और नीचे इसके अंदर टी शर्ट प्रिंट, कप प्रिंट, कैप प्रिंट, इन सबको लिंक कर दिया मेरे प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, ये सब मेरी प्रोडक्ट्स के साथ लिंक है। यहाँ पे आप ये देखिए, वो मैं एक नया ऐड करके आपको दिखाता हूँ। अब क्लिक करेंगे यहाँ पे लिंक में जाके, जैसे वहां पे हमने ब्लॉग पोस्ट देखा था, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी। मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा, जिस प्रोडक्ट के साथ मुझे इसको लिंक करना है मैं इसको लिंक कर दूंगा और सेव कर दूंगा। अगर इसका नाम मैं यहाँ पे नाम रख दूंगा, जो भी नाम रखना है, तो ये मतलब इतना इजी है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये बनाया कलेक्शन के लिए। इसी तरह मैंने बनाया हमारा एक दूसरा बनाया ओवर कंपनी। ये देख सकते हैं मेरी लाइव वेबसाइट के ऊपर, ये ओवर कंपनी के अंदर अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस के दो सेक्शंस हैं। तो ये इसी तरह मैंने ओवर कंपनी का एक न्यू क्लिक किया, ओवर कंपनी लिखा उसके ऊपर और यहाँ पे ये दोनों बना लिए, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस। ठीक है, तो इसी तरह फर्दर और भी चाहें तो और आप बना सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, मैंने ये दो बना लिए हैं। ठीक है, इसके बाद ये थर्ड यहाँ पे आपके पास एक शो हो रहा है जो कि हमारे पास है सर्विसेज का। ठीक है, तो ये सर्विस का मैंने कैसे ऐड किया, इसी तरह मैं गया, मैंने हेल्प का एक बना लिया। हम नाम कोई भी दे सकते हैं, मतलब वहां पे मैंने नाम चेंज कैसे किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको हेल्प का नाम दिया। इधर मैंने माई अकाउंट, मेरे जितने भी रिफंड पॉलिसीज, जो पॉलिसीज हैं, रिफंड पॉलिसी, कैंसिलेशन पॉलिसी, टर्म्स एंड सर्विसेज, प्राइवेसी पॉलिसी, सब चीजें मैंने इसके अंदर डाल दी। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे 3 सेक्शंस अवेलेबल हैं। ये था हमारा सेक्शंस, मैंने इसको नेविगेट कैसे किया और ये मैंने कैसे अपने हेडर और फुटर में ऐड किए। इसके बाद अब मैंने ये इसका नाम कैसे चेंज किया, अब मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं अपने थीम एडिटर में गया, मैंने फुटर पे क्लिक किया। फुटर पे क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं मेरे पास लेफ्ट साइड पे यहाँ पे इसकी सेटिंग्स ओपन हो गई हैं। ये देख सकते हैं मेन्यू, हेल्प। अगर मुझे ये देखें ये वाला जो है ओवर कंपनी, ठीक है, इस पे क्लिक करना, अगर मैं नाम चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कोई भी नाम लिख सकता हूँ, जैसे कि माई कंपनी। ठीक है, माई कंपनी लिखूंगा, इधर माई कंपनी आ जाएगा। ठीक है, मैं फिलहाल इसको जो एज इट इज ऐसे ही रखा हूँ जो मैंने लिखा था ऑलरेडी। नाम आप इसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपने चेंजिंग की होगी वो सेव हो जाएगी। और यहाँ पे सेक्शन कैसे आपने ऐड करना है, अभी मेरे पास ऑलरेडी ये सेक्शन यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ और दोबारा से आपको बताता हूँ कि मैंने इसको कैसे ऐड किया। यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास मेन्यू की ऑप्शन है। ठीक है, मेन्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे तो ये शो हो रहा है, ये मतलब होम पेज आ गया, क्रेडिट आ गया। अब इसको मैं कैसे चेंज करना है, ये ऊपर देख रहे हैं नेविगेशन सेक्शन है, मेन्यू, इसको रिप्लेस पे क्लिक करके यहाँ पे मैंने हेल्प बनाया था, हेल्प पे क्लिक करूंगा। ठीक है, सॉरी हेल्प नहीं, ओवर कंपनी, हाँ ये है ओवर कंपनी। ठीक है, ये ओवर कंपनी लिखा, यहाँ पे सर्विसेज था, सर्विसेज को रिमूव किया तो ये हमारा नाम ओवर कंपनी के नाम से यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसके बाद ये हमारा हो गया हेडर एंड फुटर, हमने जो नेविगेशन थी वो कैसे ऐड की। इसके बाद ये हमारे होम पेज के ऊपर जो मैंने चेंजिंग की है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
सबसे पहले हमारे पास ये बैनर से और ये कलेक्शन से, इसके बाद मेरे पास आप देख रहे हो यहाँ पे ये एक प्रोडक्ट सेक्शन ऐड है। ये सेक्शन बेसिकली कौन सा है? ये सेक्शन है मेरे पास फीचर्ड कलेक्शन। इस पर मैंने क्लिक किया, ये देखें यहाँ पे मैं कोई भी सेक्शन ऐड कर सकता हूँ। इसके बाद भी मैं कोई सेक्शन ऐड करना चाहूँ वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे फीचर कलेक्शन पे क्लिक करूँ, यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास सब आ गए हैं। मैं यहाँ पे क्या ऐड करना चाह रहा हूँ? इमेज विद टेक्स्ट, ब्लॉग्स, कस्टम कंटेंट, इमेज विद स्लाइडर, ठीक है, फीचर कलेक्शन, फीचर प्रोडक्ट स्लाइडर, ये सब चीजें मतलब कोई भी कलेक्शन इसमें यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह मैंने ये फीचर प्रोडक्ट का कलेक्शन, फीचर कलेक्शन का यहाँ पे एक सेक्शन ऐड किया है, ठीक है। टेक्स्ट ऐड करने के बाद मेरी जो प्रोडक्ट्स थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है, ठीक है, फीचर कलेक्शन में। इसी तरह फिर इसके बाद नीचे यहाँ पे मेरे पास देखें आप, यहाँ पे मैंने एक और सेक्शन ऐड किया, ये भी मेरा फीचर कलेक्शन का है। और हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स तो मैंने हेडिंग चेंज की। मतलब कोई भी आपको सेक्शन चेंज जब आप ऐड करेंगे ना, उसकी आप हेडिंग, सब हेडिंग्स चेंज कर सकते हैं, बटन, सब चीजें आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए जैसे मेरे पास ये एक सेक्शन है, ठीक है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो मेरे पास यहाँ पे क्या शो हो रहा है, कारपोरेट गिफ्ट्स। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, ये हेडलाइन को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखो अगर मैं इसको रिमूव करना चाहूँ तो ये रिमूव भी हो जाएगी। अगर इसको मैं कुछ और चेंज करना चाहूँ तो ये चेंज भी हो जाएगा। ये देखो अगर मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी, देख रहे हो। इसी तरह हेडलाइन अगर इसको मैं रिमूव करना चाहूँ तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी। कुछ नया लिखना चाहूँ तो ये लिखा भी जा सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद इसी तरह यहाँ पे ये हॉट सेलिंग प्रोडक्ट, ये भी एक फीचर कलेक्शन मैंने ऐड की। इसमें अगर आपको कुछ चेंजिंग करनी है, इसमें भी आप उसी तरह चेंजिंग कर सकते हैं। आपको अगर रिमूव करना है आप इसको रिमूव कर दें हेडलाइन को। अगर आपको हेडलाइन ऐड करनी है, कोई भी आप लिख के हेडलाइन ऐड कर सकते हैं। अपनी प्रोडक्ट्स आपने ऐड करनी है, अपने प्रोडक्ट्स पे आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये बट ये शॉपिफाई में ना थोड़ा सा ग्लिच आ जाता है कभी कभी ना, ऐसे ये करना शुरू हो जाती है स्क्रीन। इसे आपने घबराना नहीं है, ये शॉपिफाई की तरफ से ही एरर है, ये होता रहता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास होम पेज में, अच्छा एक और ये जो बटन शो हो रहा है ना, ये देख रहे हैं आप, अलाउ कुकीज का और ये डिक्लाइन का, ये मैं आपको बताऊंगा कि हमने ये कैसे ऐड किया है और ये क्यों जरूरी है ऐड करना, ठीक है। तो अभी हम हमारे होम पेज के ऊपर हैं। मैंने आपको दिखा दिया कि हम अपनी कलेक्शन इमेजेस कैसे ऐड करते हैं, लास्ट अपने लेक्चर्स में बैनर कैसे ऐड करते हैं। और फर्दर मैंने आपको आज की क्लास में ये भी बता दिया है कि हमारे पास ये जो फीचर्ड प्रोडक्ट्स का सेक्शन है और हॉट सेलिंग, ये दो सेक्शन मैंने कैसे ऐड किए हैं। अभी मेरे पास आता है रिव्यूज। ये रिव्यूज भी मैंने ऐड किए हैं। और ये मैंने कैसे ऐड किए हैं, इसी तरह मेरे पास सेक्शंस में इस स्क्रीन के अंदर ऑलरेडी टेस्टिमोनियल्स के नाम से एक फीचर है, ये देखें टेस्टिमोनियल्स। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे यहाँ पे रिव्यू सेक्शन ऐड हो जाएगा। देख रहे हैं आप, टेस्टिमोनियल का रिव्यू सेक्शन ऐड हो गया है। ये फुली कस्टमाइजेबल है, इसको मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ। जैसे कि अब मुझे इसमें कुछ चेंजिंग करनी है तो ये मेरा सेंटर टेक्स्ट है, इसको मैं रिमूव करके कुछ भी लिखना है कुछ लिख सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे लव टू, ये देख रहे हैं आप, एक मिनट इसको मैं रिमूव करता हूँ, ये जो है ना डिक्लाइन कर देता हूँ। अब ये देखें अगर मुझे इसके अंदर कुछ चेंजिंग करनी है, ये देखें मैं इसको टेक्स्ट को रिमूव कर रहा हूँ तो टेक्स्ट रिमूव हो गया। अगर मैं कुछ भी लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर मुझे ऊपर हेडलाइन चेंज करनी है, मैं हेडलाइन भी रिमूव करके जो चाहूँ वो लिख सकता हूँ। फिर यहाँ पे मेरे पास कस्टमर का नेम है, इसको भी रिमूव करके कुछ भी लिख सकता हूँ। अगर इमेज ऐड करनी है तो इमेज भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह आप जितने भी आपको ऐड करने हैं, आप यहाँ पे टेस्टिमोनी पे क्लिक करके आप ऐड करते रहेंगे अपने रिव्यूज, ठीक है। तो फिलहाल मैं सेक्शन को भी डिलीट करूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी टेस्टिमोनियल्स ऐड हैं। ये देखें, एक मिनट, इस सेक्शन को मुझे भी डिलीट करना है, एक मिनट। ओके, एक मिनट मैं इसको पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। अ, हो जाए रिफ्रेश। ओके, तो ये मेरे पास रिफ्रेश हो गया। देखा मैंने, टेस्टिमोनियल मतलब हम कैसे ऐड करते हैं, हमारे जो कस्टमर के रिव्यूज हैं वो हम कैसे ऐड करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया है। जो हमारे पास सबसे ऊपर बैनर्स हैं, फिर हमारी प्रोडक्ट की कलेक्शन है जो फीचर कलेक्शन है, फिर हमारे पास हमारी फीचर प्रोडक्ट्स हैं, फिर हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, फिर ये टेस्टिमोनियल्स हैं। इसकी हम ये फुली कस्टमाइजेबल है, मतलब इमेज भी हम लगा सकते हैं और जो टेक्स्ट आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये देखें, इसके अंदर हमें एक पिक्चर शो हो रही है। ये पिक्चर मैंने कैसे ऐड किया है, इसी तरह मैंने यहाँ पे एक प्लस आइकन पे क्लिक किया, यहाँ पे एक नया सेक्शन ऐड करना है। ये यहाँ पे ये देखें, मेरे पास ये इमेज यहाँ पे शो हो रही है, टेक्स्ट विद इमेज, मैं दिखाता हूँ। हाँ ये है, ठीक है।
इसमें अगर मुझे कुछ चेंजिंग करनी है या यहाँ पे सेक्शन कैसे ऐड हुआ, इसी तरह मैंने यहाँ पे आके टेस्टिमोनियल्स के नीचे प्लस पे क्लिक किया। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास इमेज एंड टेक्स्ट की ऑप्शन, इमेज विद टेक्स्ट की ऑप्शन है, ठीक है, ये वाली। इस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे सेक्शन ऐड हो गया। सेक्शन ऐड होने के बाद मैंने इसमें चेंजिंग क्या की, मैंने अपनी एक पिक्चर लगाई, ठीक है, एक मिनट, ये देखें। इसको आने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी पिक्चर लगा दी और ये टोटल टेक्स्ट जितना भी था इसको मैंने चेंज कर दिया मेरे टेक्स्ट के साथ। और ये जो बटन था इसको भी रिमूव कर दिया। ये आप इस पर क्लिक करेंगे सेक्शन पे, राइट साइड पे आपके पास ये सारा सेक्शन ओपन हो जाएगा। इसको चेंजिंग करने के लिए आप कुछ भी चेंज करना है आप इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो टेक्स्ट चेंज करना है, हेडलाइन टेक्स्ट चेंज करना है, ठीक है, ये यहाँ पे नीचे इसका बटन का लिंक भी है। अगर आपको ये चेंज करना है आप बटन को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग मतलब आप इसमें कर सकते हैं चेंजिंग आपके हिसाब से। आपको जो चीजें लिखनी है आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन अभी मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। इसके बाद हमारे पास ये नीचे एक सेक्शन आ रहा है, लेटेस्ट फॉर्म ब्लॉग। जो मैंने ब्लॉग्स आपको बताया था ना, मेरे आर्टिकल्स मैंने लिखे हैं, ये मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं यहाँ पे मेन्यू में, ये मैंने आपको दिखाया। मेन्यू में जाके, सॉरी, मेन्यू कॉन्टेक्ट में जाके यहाँ पे नीचे ब्लॉग पोस्ट की ऑप्शन है, यहाँ पे न्यू ब्लॉग मैंने बनाया और उसको ब्लॉग पोस्ट कर दिया, लाइव कर दिया। ये ब्लॉग्स मेरे जो आर्टिकल्स हैं ये भी मेरे यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसको मैंने यहाँ पे जाके न्यू आर्टिकल लिखा, उसको लाइव कर दिया और यहाँ पे आके मैंने एक नया सेक्शन ऐड किया, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके ब्लॉग पोस्ट का, ठीक है। उसको क्लिक करने करने के बाद मेरे पास यहाँ पे फुल ऑप्शन शो हो गई कि इसको आपने एक रो में कितने ब्लॉग्स रखने हैं, ये सब कुछ मैं चेंजिंग कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये कस्टमाइजेबल है। एक ब्लॉग मुझे 3 ब्लॉग्स रखने हैं, 3 आने चाहिए फुल स्क्रीन के ऊपर, ठीक, ठीक है, सॉरी, 3 आने चाहिए स्क्रीन के ऊपर। इसके बाद मुझे अगर इसको और भी कुछ चेंजिंग करनी है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास शोड योर ये लिंक शो हो रहा है नीचे रीड मोर का, देख रहे हैं। अगर इसको रिमूव करना है इसको आप रिमूव कर सकते हैं। शो एक्सेप्ट मतलब आपको ये जो एक्सेप्ट, ये जो है ना, ये लंगी एक्सेप्ट है, अगर ये नहीं शो करनी तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं, ओनली टाइटल शो हो, ठीक है। शो टैग और शो डेट, मतलब जिस डेट को ये आर्टिकल हमने लिखा है वो डेट शो हो, वो रिमूव करनी आप कर सकते हैं। मतलब ईच एंड एवरीथिंग आप कस्टमाइजेबल है इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने एक और सेक्शन ऐड किया, सेम इमेज विद टेक्स्ट। ये हमारे जो इस ब्रांड के सीईओ हैं उनकी पिक्चर और साथ में उनके मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख दी कि वो कौन है और बेसिकली इनका जो एम है वो क्या है, ठीक है। ये सारा कुछ मैंने लिख दिया इसके अंदर। और अभी हमारे पास होम पेज में कुछ भी और नहीं है। ये सब चीजें जो थी मैंने आपको बता दी है कि हमारा होम पेज अभी रेडी है, ठीक है। ये चीजें हमारी पेंडिंग थी, जो हमारे नेविगेशन थे वो भी हमने बता दी। मैंने आपको बता देंगे कैसे होगा, जो फुटर में नेविगेशन से वो भी मैंने आपको बता दिया। तो और ये हमारा होम पेज जो है वो भी रेडी टू यूज है। अभी हम चलते हैं हमारे प्रोडक्ट पेज के अंदर। प्रोडक्ट पेज के अंदर क्या चेंजेस मैंने आपको दिखानी थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास जो प्रोडक्ट पेज मुझे कैपनेट पे मैं जा रहा हूँ। कैपनेट में जाने के बाद मैंने आपको प्रोडक्ट ऐड करना बताया था कि आप प्रोडक्ट को कैसे ऐड करेंगे। इसके अंदर एक जो और चीज जो मैंने आपको क्लास में नहीं बताई थी वो ये है कि बेसिकली जब हम अपने प्रोडक्ट ऐड करते हैं ना उसके अंदर वेरिएशन हम ऐड करते हैं। यहाँ पे आप जब प्रोडक्ट्स ऐड करते हो ना, मतलब मैं अगर कैप प्रिंट पे जा रहा हूँ, यहाँ पे वेरिएशंस मैंने आपको बताए थे ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं एक दफा दोबारा बता दूँ ताकि इजी हो जाए। यहाँ पे हमारे पास टाइटल्स, हमारी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे हमारे कैप्स की पिक्चर्स और यहाँ पे हमारे पास उसके कलर्स आ जाते हैं, ठीक है। कलर्स ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने वेरिएशंस इसके जो थे, सॉरी, कलर्स ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे इसके अवेलेबल क्वांटिटी बता दी और यहाँ पे मैंने पिक्चर्स ऐड कर दी। जब अगर मैं यहाँ पे पिक्चर्स ऐड नहीं करता तो मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज हमें यहाँ पे शो नहीं होती। जब मैं ब्लू पे क्लिक कर रहा हूँ तो ब्लू कैप आ रही है, ऑरेंज पे कर रहा हूँ तो ऑरेंज आ रही है, ये देखिए, ब्लू पे कर रहा हूँ ब्लू आ रही है, व्हाइट पे कर रहा हूँ तो व्हाइट आ रही है। ये चीज हमें शो ना होती अगर मैं यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स के वेरिएशन, कलर वेरिएशन में पिक्चर्स ऐड नहीं करता। इसकी मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने कुछ एक आइटम की प्रोडक्ट्स की इमेजेस ऐड नहीं की थी, शायद टी शर्ट पे। अच्छा हाँ, जैसे ये देखें, अभी मैं टी शर्ट में आ रहा हूँ। टी शर्ट में आने के बाद ये देखें, अगर मैं स्मॉल में आ रहा हूँ, स्मॉल में मैं किसी भी कलर पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये इजीली उस कलर पे लेके जा रहा है। मीडियम में जा रहा हूँ तो ये उस कलर पे लेके जा रहा है।
एक्सेल पे कर रहा हूँ उस कलर पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। लास्ट पे कर रहा हूँ उस कलर पे लेके जा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं टू एक्सेल पे कर रहा हूँ लेकिन मुझे कलर पे क्यों नहीं लेके जा रहा? क्योंकि मैंने अपनी जो बैकएंड पे प्रोडक्ट के वेरिएशंस बनाई थी उसके अंदर मैंने टू एक्सेल के अंदर इमेजेस ऐड नहीं की। जब देख रहे हैं, इसलिए ये मुझे टू एक्सेल के अंदर जब मैं कलर पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे मेरे प्रोडक्ट की सेम कलर की पिक्चर नहीं दिखा रहा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी देखिए मैं टू एक्सेल पे जा रहा हूँ और अभी मैं जितनी भी ये कलर्स हैं इनको ऐड कर दूंगा जल्दी से, और फिर मैं आपको दोबारा प्रोडक्ट पेज पे जाके दिखाता हूँ कि बेसिकली ये हमारे लिए कितना जरूरी है इनको ऐड करना इमेजेस को वेरिएशंस के अंदर, ठीक है। इसी तरह मैंने मैग्नेटिक बैजेस की भी वेरिएशंस बनाई हैं, उसके अंदर भी मैंने इमेजेस ऐड कर दी हैं हर एक एक साइज के साथ। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने सब पीछे साइड की, इसको सेव पे क्लिक किया और अभी अगर मैं जा रहा हूँ वेबसाइट पे, अभी इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे जब मैं डू एक्सेल पे क्लिक करके किसी भी कलर पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये सेम कलर में लेके जा रहे हैं। इसको दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ से सेव हो गया है। हाँ, यहाँ से सेव हो गया है जी। तो ये देखें, रेड, नेवी ब्लू, अभी देखना टू एक्सेल पे भी ब्लैक, पिंक, ग्रे एंड व्हाइट, ग्रीन, देख रहे हैं अभी सब कलर्स जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ये मुझे उसकी इमेज पे लेके जा रहा है। तो ये चीज इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह मैग्नेटिक बैजिस में जाके जब मैंने मैग्नेटिक बैजिस ऐड किए इसकी मैंने वेरिएशंस बनाए साइजेस के हिसाब से, स्क्वायर, राउंड, कस्टम साइज, रेक्टेंगल। ये कैसे शो हो रही हैं इमेजेस? ये इसीलिए शो हो रही हैं क्योंकि मैंने बैकएंड पे जब प्रोडक्ट ऐड की उसके वेरिएशंस के अंदर जाके मैंने इनकी वेरिएशंस जो थी उनकी इमेजेस ऐड की हैं, ठीक है। यहाँ पे जब मैंने इनकी वेरिएशंस बनाई हैं, वेरिएशंस बनाने के बाद मैंने इनकी इमेजेस ऐड की हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोडक्ट पेज। प्रोडक्ट पेज में और ज्यादा कुछ नहीं है, इसके अंदर जो सब कुछ था हमने ऑलरेडी बताया था। और ये साइज चार्ट भी, अच्छा ये साइज चार्ट मैंने हर प्रोडक्ट में एक सेपरेट सेपरेट तरीके से ऐड किया है और उसके लिए मैंने सेपरेट सेपरेट हर प्रोडक्ट के लिए एक स्पेसिफिकली प्रोडक्ट पेज बनाया है। ये प्रोडक्ट पेज हम कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये जैसा कि आप देखें ना, ये अभी मेरे पास अगर डिफॉल्ट प्रोडक्ट पेज में आप ये एक चीज इसमें अगर आप कर देते स्क्वायर ये जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं ना उसके अंदर सेम एज इट इज ये कॉलम शो होगा। इसलिए मैंने क्या किया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो कैप प्रिंट में आप जाते हो, कैप प्रिंट में आपको एक डिफरेंट तरीके से शो हो रहा है। यहाँ पे उसके साइजेस नहीं है, ओनली पीसीस की क्वांटिटी शो हो रही है। इसी तरह मैग्नेटिक बैजिस में अगर आप जा रहे हो, मैग्नेटिक बैजिस के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्क्वायर में में शो हो रहा है। टी शर्ट में जा रहे हो तो यहाँ पे टी शर्ट के अंदर ये इस चार्ट के अंदर साइजेस शो हो रहे हैं। ये ऐसा कैसे हुआ? हर प्रोडक्ट पेज के अंदर डिफरेंट साइजेस और में डिफरेंट साइज चार्ट कैसे आया? इसके लिए मैंने डिफरेंट प्रोडक्ट पेजेस बनाए, ठीक है। प्रोडक्ट पेजेस कैसे बनते हैं? आपको अपने थीम एडिटर में आके यहाँ पे होम पेज पे क्लिक करना है और प्रोडक्ट में आके जहाँ पे आपके पास सब प्रोडक्ट्स के पेजेस अवेलेबल हैं, ठीक है। आपको आपके डिफॉल्ट प्रोडक्ट में जाके, ठीक है, ये डिफॉल्ट प्रोडक्ट है आपका। अगर मैं इसमें कोई चेंजिंग करता हूँ ना, तो अगर मैं इस अपनी प्रोडक्ट में नॉर्मल अगर हम जब प्रोडक्ट सेव करते हैं अपने यहाँ पे क्लिक करने के बाद, सारी अपनी एडिटिंग करने के बाद जब प्रोडक्ट को सेव करते हैं ना, ये देख रहे हैं यहाँ पे अगर मैं डिफॉल्ट प्रोडक्ट पेज करूंगा तो एक जो डिफॉल्ट प्रोडक्ट पेज के अंदर मैंने एडिटिंग की होगी वही एडिटिंग मेरे सारे पेजेस में शो होगी, ठीक है। वही चीज जो चीज मैंने इसके अंदर रखी होगी वही मेरे साथ के अंदर ऐड होगी। लेकिन मेरे क्योंकि मेरे जो है इस सिचुएशन में ये चीज बिल्कुल मैच नहीं करती क्योंकि हमारे कप में डिफरेंट वेरिएशंस हैं, टी शर्ट में हमारे साइजेस हैं, साइज चार्ट्स होते हैं। इसी तरह हमारे जो बैजेस हैं उसके डिफरेंट साइजेस होते हैं, तो हमें हर पेज के लिए स्पेसिफिकली साइज चार्ट चाहिए था। तो उसके लिए मैंने ये एक चीज फाइंड की कि मैं हर एक प्रोडक्ट के डिफरेंट प्रोडक्ट पेजेस बनाऊंगा तो ये मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो ये मैंने डिफरेंट पेजेस बनाए, जिस तरह एक कप प्रिंट के अंदर मैंने कप प्रिंट पेज इसको ऐड कर दिया। इसी तरह अगर मैं किसी और प्रोडक्ट में जाके आपको दिखाता हूँ, कैप प्रिंट में मैंने एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पेज बनाया इसके अंदर कैप प्रिंट, मैंने कैप प्रिंट के अंदर आके कैप प्रिंट को इस अपनी प्रोडक्ट के साथ अटैच कर दिया, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट पेजेस मैंने बनाए कैसे? यहाँ पे आप आने के बाद प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको नीचे क्रिएट अ टेम्पलेट का ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है। क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट पेज का नाम दे सकते हैं और ये डिफॉल्ट प्रोडक्ट, मतलब आपने कॉपी किसकी करनी है? डिफॉल्ट प्रोडक्ट की कॉपी करनी है या एक्रेलिक प्रिंट जो आपने बनाया था उसकी कॉपी करनी है या किसी करनी है? फिलहाल मैंने डिफॉल्ट प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पे नाम लिखा
और इसको मैंने क्रिएट पे क्लिक किया तो मेरी डिफॉल्ट प्रोडक्ट में जो मेरे प्रोडक्ट पेज की सेटिंग थी एग्जैक्टली ये देखें, ये मेरा डिफॉल्ट प्रोडक्ट पेज है। इसके अंदर जो मेरी सेटिंग थी एज इट इज सेम मेरी एक और सेटिंग बन जाएगी। फिर उसके अंदर जाके, इस पेज के अंदर जाके मुझे जो भी चेंजिंग करनी है मैं चेंजिंग कर सकता हूँ। और चेंजिंग करने के बाद मैं यहाँ पे आऊंगा, चेंजिंग करने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आने के बाद मैं अपने उसी प्रोडक्ट के अंदर जाके उसको उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पेज के साथ अटैच कर दूंगा और सेव पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो आपको समझ लग गई होगी। जिस तरह मैंने बिल्कुल एक बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं बिजनेस को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूँ, जिसमें अगर प्रो भी बैठे हुए हैं जिनको ई कॉमर्स के बारे में पता है, शॉपिफाई के बारे में पता है, उनको भी समझ लग गई है। और जो बिल्कुल बिगनर है उनको भी समझ लग जानी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि हम कैसे अपनी प्रोडक्ट की इमेज नेविगेशन को अटैच करते हैं। हम कलर पे क्लिक करेंगे तो वही सेम पिक्चर नजर आएगी। उसके अलावा हमारे प्रोडक्ट पेज के अंदर जो हमने साइज चार्ट ऐड किया है, हर प्रोडक्ट पेज में डिफरेंट कैसे नजर आ रहा है ये भी मैंने आपको बता दिया है कि ये हमारे पास इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि हमने हर एक प्रोडक्ट पेज को स्पेसिफिकली एक न्यू प्रोडक्ट पेज के साथ, हमने हर एक प्रोडक्ट पेज को स्पेसिफिकली अलग अटैच किया है अपनी हर एक प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये फर्दर जो आगे जो आता है वो आता है हमारे पास। हमने हमारा कॉन्टेक्ट अस देख लिया, अबाउट अस का सेक्शन देख लिया, हमने फुटर के अंदर अपने नेविगेशन थे वो भी ऐड कर लिए। अब हम चलते हैं कि हम अपने शिपिंग जोन कैसे ऐड करेंगे, शिपिंग रेट्स कैसे ऐड करेंगे, और अपनी पेमेंट इंफॉर्मेशन जो है वो हम कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि इसके बगैर तो कोई भी कस्टमर अपना ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं हमारे शॉपिफाई पे। शॉपिफाई के आने के बाद आपको नीचे सेटिंग्स पे क्लिक कर देना। सेटिंग में मतलब आपको दोबारा बता देता हूँ ताकि आपको मिस्टेक ना हो पाए। अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड में आने के बाद, तो ये लीड होगा जी। तो शॉपिफाई डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग पे नीचे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे शिपिंग एंड डिलीवरी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, शिपिंग एंड डिलीवरी क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ये शो हो रहा है टाइम जोन। ठीक है, ये जोन हमने यहाँ पे अपना एक जोन ऐड किया है जो कि है बहरीन। ठीक है, अगर आप न्यू जोन ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, ऐड शिपिंग ऑप्शन, ऐड न्यू जोन, आप इसको ऐड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अभी मुझे डिलीट नहीं करना, मेरा एक ही जोन है डोमेस्टिक बहरीन। और मैंने शिपिंग अपनी कैसे बनाई है इसके अंदर, क्रिएट शिपिंग ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। क्रिएट शिपिंग ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी शिपिंग का नाम देना है स्टैंडर्ड। ठीक है, ऐड डिलीवरी डिटेल्स, अगर वो डिलीवरी डिटेल्स ऐड करी वो भी ऐड कर सकते हैं, फ्लैट, और इसकी प्राइसिंग क्या है। ठीक है, और ये कितने दिन में डिलीवर होगा, 1 to 2 days, 3 to 5 days, आप जो कस्टम भी कर सकते हैं आपके ब्रांड के हिसाब से, आप कितने दिन में डिलीवरी देना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे अगर आपको फ्री डिलीवरी ऑफर करनी है तो उस पर आप क्लिक करेंगे। मिनिमम ऑर्डर, आप अगर मिनिमम ऑर्डर पे डिलीवरी फ्री करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कोई आपको 5,000 का ऑर्डर करे और फिर उसको डिलीवरी फ्री हो, अगर वो 5,000 से कम करता है तो उसको डिलीवरी चार्जेस पे करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप 1,000 या 5,000 जो भी होगा आपका लिख देंगे। और डिलीवरी चार्जेस अगर आप 1,000 का भी ऑर्डर करता है तो फिर डिलीवरी चार्जेस अगर बिल्कुल आपको मतलब नहीं लेने, नॉर्मल आपके डिलीवरी चार्जेस अगर 600 थे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 600 लिख देंगे, यहाँ पे 1,000, अगर कोई 1,000 का ऑर्डर करता है तो उस पर डिलीवरी चार्जेस शो नहीं होंगे, वो बिल यहाँ पे फ्री डिलीवरी आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको डिस्काउंट करता हूँ। इसी तरह देखिए मैंने यहाँ पे अपनी दो शिपिंग्स बनाई हैं। एक के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अपनी नॉर्मल डिलीवरी रखी है 1 BD ऑल ओवर बहरीन। बहरीन से कोई भी ऑर्डर कर रहा है तो उसको वन वन दिनार जो है वो डिलीवरी पड़ेगी। अगर वो 10 दिनार का ऑर्डर कर रहा है तो उसको 1 दिनार नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, वो उसके लिए जीरो हो जाएगा। इसको मैं लाइव आपको टेस्ट भी करके दिखाऊंगा कि मैंने जो ऐड किया है वो कैसे किया है। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड डिलीवरी में, स्टैंडर्ड डिलीवरी में मैंने जो नॉर्मल ओनली 1 दिनार रखा है, कोई भी अगर ऑर्डर कर रहा है उसको 1 दिनार में ये ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये देखें मैंने फ्री शिपिंग क्यों नजर आ रहा है, मैंने इसका नेम जो है वो फ्री शिपिंग रखा है। ठीक है, ये आपको मैं दिखा दूँ, ये देखो ये नेम मैंने रखा है फ्री शिपिंग। जैसा कि वहां पे आप स्टैंडर्ड या कोई भी आ रहा है आप कस्टम भी नेम लिख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको इसको लाइव दिखाता हूँ एक प्रोडक्ट ऐड करके। जैसे कि मुझे इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है इसको मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ। ऐड टू कार्ट करने के बाद ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक प्रोडक्ट है, ये ऐड टू कार्ट हो चुकी है। अगर इसको मैं यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन का एक सेक्शन नजर आ रहा है, ये टिक करने के लिए ये भी मैं आपको बताता हूँ कैसे ऐड होता है हमारे कार्ट के अंदर। चेकआउट पे क्लिक करेंगे। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद
अभी आप देख सकते हैं मेरी एक प्रोडक्ट थी 4.9 और इसकी शिपिंग डिलीवरी मुझे 1 दिन आज शो हो रही है। ठीक है, जो कि मेरी स्टैंडर्ड शिपिंग है। अगर मैं इसको इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी को डबल कर देता हूँ, सॉरी 10 दिन से ऊपर कर देता हूँ, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अगर इसकी क्वांटिटी को मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है, ये मेरा ऑर्डर 10 दिन से ऊपर हो गया 14.7। अभी मैं चेकआउट पे जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आप देखेंगे डिलीवरी फ्री हो चुकी है, क्योंकि मेरा जो थ्रेशोल्ड था 10 दिनार का वो क्रॉस हो चुका है और मेरी डिलीवरी फ्री है। तो इसको आप ऐसे इजीली ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे ये एक और सेक्शन शो हो रहा है पेमेंट्स का, ये भी मैं आपको बताता हूँ ये कैसे शो होगा। ये था हमारा डिलीवरी रेट्स कि हम अपने डिलीवरी रेट्स कैसे ऐड कर सकते हैं अपने शॉपिफाई में। अभी आ जाते हैं हमारे पेमेंट सेक्शन में। पेमेंट सेक्शन में आने के बाद, क्योंकि हमारा जो ये ब्रांड है ये बहरीन में लोकल बेस्ड है, तो मैं यहाँ पे इनके लोकल बेनिफिट पे ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपने यहाँ पे मैनुअल पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है। मैनुअल पेमेंट मेथड पे क्लिक करने के बाद आपको अगर यहाँ पे कोई मैनुअल पेमेंट मेथड ऐड करना है, आप इधर प्लस पे क्लिक करेंगे। बैंक डिपॉजिट है, क्रिएट कस्टम पेमेंट मेथड है, कैश ऑन डिलीवरी है, मनी ऑर्डर है, आप किस पे भी क्लिक कर सकते हैं। मैं तो कस्टम पे करना चाहता हूँ, कस्टम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप इसका कस्टम पेमेंट मेथड का नेम देंगे, एडिशनल डिटेल एंड पेमेंट इंस्ट्रक्शन। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी ऐड किया है। यहाँ पे देखें, मैंने एडिशनल डिटेल के अंदर ये चीज लिखी है। इसके जो ऊपर हेडिंग है उसके अंदर बेनिफिट पे लिखा है। इसकी जो पेमेंट इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अंदर मैंने ये एक मैसेज लिखा है। ठीक है, आप इस मैसेज को पढ़ लीजिएगा। तो इसके बाद मैंने सेव पे क्लिक किया तो ये मेरा पेमेंट मेथड सेव हो गया। ठीक है, और यही मैसेज मुझे इसीलिए यहाँ पे शो हो रहा है मेरे एड टू कार्ट के अंदर कि पे विद बेनिफिट, pay securely with benefit pay after place your order. You receive our benefit payment detail. Your order will be proceed once your payment has been confirmed. ठीक है, मतलब जब मैं ऑर्डर कंप्लीट करता हूँ, मैं आपको एक ऑर्डर कंप्लीट करके, बल्कि नहीं फेक ऑर्डर हो जाएगा, तो अभी मैं इसको ऑर्डर कर नहीं सकता। मतलब ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे एक टॉपअप शो हो जाएगा कि आप अगर कोई बैंक डिटेल्स या अपनी बैंक डिटेल्स डालते हैं तो वो बैंक डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगी आपके पास। चलिए मैं आपके लिए इतना भी कर देता हूँ, चलिए मैं ऑर्डर भी डाल देता हूँ, एक फेक मसला नहीं है। तो अगर मैं ईमेल के साथ जाऊँ तो मैं सेम ईमेल लिखता हूँ, sales.papai@gmail.com। ठीक है, ये मेरी ईमेल हो गई है। फर्स्ट नेम जैन, सेकंड नेम, देन ऑप्शनल है एड्रेस वेफा अपार्टमेंट 12, एनीथिंग में कुछ भी कर देते हैं। सिटी ऑल्सो वेफा, पोस्टल कोड 905, फोन नंबर 3366 4706। ठीक है, अभी मैं इसको ऑर्डर को कंप्लीट कर रहा हूँ। कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक किया। ये ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद ये आप देख रहे हैं मेरे पास ये मैसेज शो हो गया, योर ऑर्डर इज कंफर्म, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, प्लीज कंप्लीट योर पेमेंट यूजिंग बेनिफिट पे नंबर, कंपनी नेम पोपाई स्टेशनरी WLL, amount please pay the exact order total. Okay, after making this payment send a screenshot to our successful transaction via WhatsApp at WhatsApp number along with your order number. Once we verified your payment we will being proceed your order. ईमेल में विद न्यू एंड एन ऑफर, इस पे मैं क्लिक कर सकता हूँ, मतलब कोई भी अगर मेरी ऑफर्स हैं तो वो मेरे इस कस्टमर को शो हों। ठीक है, ये हमारी ऑर्डर डिटेल आ गई है सारी। ठीक है, ये हमारा पेमेंट मेथड आ गया है और कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक करके मैं दोबारा अपनी शॉपिंग को कंटिन्यू कर सकता हूँ। ठीक है, ये था हमारा एक ऑर्डर प्रोसेस जो मैंने आपका हमारे कार्ड की इंफॉर्मेशन भी सारी बता दी कि हमारे कार्ड में हमें क्या चीजें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, हमारा हमने पेमेंट मेथड ऐड कर दिया, हमारी शिपिंग पॉलिसीज, शिपिंग डिटेल्स वो भी हमने ऐड कर दी। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो चीज़ आपको यहाँ पे शो हो रही है हमारे ऐड टू कार्ट के अंदर। मैं आपको एक प्रोडक्ट फिर से ऐड करके दिखाता हूँ। ये ऐड टू कार्ट के अंदर यहाँ पे ये टर्म्स एंड कंडीशन की एक ऑप्शन है, यहाँ पे टिक मार्क आ रहा है। इसको हम कैसे ऐड करेंगे? इसको ऐड करने के लिए हम अपने शॉपिफाई में आ जाएंगे। शॉपिफाई में आने के बाद ऑनलाइन स्टोर में आने के बाद थीम एडिट में आके यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नीचे देखेंगे हमारे पास GDPR सेटिंग्स शो हो रही हैं। यहाँ पे हमारे पास ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आई एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशन, ये मुझे कहाँ पे शो करना है?
शो ऑन कार्ड पेज एंड कार्ड ड्राइवर, ठीक है, कार्ड ड्रॉवर, मतलब कार्ड पेज के अंदर और कार्ड ड्रॉवर के अंदर मुझे टर्म्स एंड कंडीशन शो होनी चाहिए, यहाँ पे भी शो हो रही हैं। और कार्ड ड्रॉवर में जब मैं आता हूँ तो यहाँ पे भी नीचे मुझे मेरी शिपिंग पॉलिसी शो हो रही है, रिटर्न पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी में प्राइवेसी पॉलिसीज यहाँ पे भी शो हो रही है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ से बैकएंड पे बेसिकली इसको किया। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ, ऑफ करने के बाद, एक मिनट, ऑफ करने के बाद इसको अगर मैं सेव पे क्लिक करता हूँ और मैं वहां पे जाके आपको दिखाता हूँ तो मेरी जो शिपिंग पॉलिसीज थी ये यहाँ से गायब हो जाएंगी, ठीक है। ये यहाँ से सेव हो रहा है। सेव होने के बाद मैं दोबारा अपनी वेबसाइट पे जा रहा हूँ। बैक जाने के बाद इसको अगर मैं रिफ्रेश कर लूँ, ठीक है, इसको एक बार रिफ्रेश करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ प्रोडक्ट अपने कार्ड में ऐड करने के बाद जो मेरी रिटर्न पॉलिसी थी वो यहाँ से गायब हो चुकी है। डायरेक्ट मैं चेकआउट पे जा सकता हूँ। इससे आपको फायदा क्या होगा, कस्टमर आपके, आपकी जो लॉयल्टी है वो बढ़ती है। कस्टमर हर चीज कर रहा है, अपना ऑर्डर डाल रहा है, आपको अपनी ईमेल सेट कर रहा है, रिटर्न पॉलिसी पे टिक कर रहा है, तो मतलब वो आपका ऑर्डर 100% लेगा क्योंकि वो इतने स्टेप्स फॉलो करके आगे जा रहा है ऑर्डर प्रोसीड करने के लिए। मतलब वो कस्टमर लोयल है और उसको एक प्रोडक्ट चाहिए, इसलिए वो सारे स्टेप करके जा रहा है। ये आप ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है। आपको अगर अपने कार्ड में ड्रॉवर में ऐड नहीं करना तो आप इसको ऑफ कर दो और ये आपके जो कार्ड ड्रॉवर में ऑटोमेटिक नीचे जो है वो शो हो रहा होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक पॉपअप शो हो रहा है, दिस वेबसाइट यूज कुकीज टू इंश्योर योर गेट द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑन आवर वेबसाइट, ठीक है, लर्न मोर। और अगर इसको आप डिक्लाइन करना चाहें डिक्लाइन कर सकती हैं, अलाउ करना चाहिए अलाउ करना, क्योंकि जब भी नया कस्टमर आता है तो वो ये कुकी का बैनर क्यों उसको नजर आएगा, वो इसलिए नजर आएगा क्योंकि जब हम हमारा पिक्सल अपने शॉपिफाई के साथ अटैच करते हैं तो उसके, जब अटैच करते हैं तो उसके लिए हमें कस्टमर्स को बताना होता है कि हम उनका डाटा ट्रैक कर रहे हैं जो हमने ऑलरेडी अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में ऐड किया है। तो ये बैनर हम इसलिए यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हम यहाँ पे देखें अलाउ कुकीज पे क्लिक करेंगे, कस्टमर अलाउ कुकीज पे क्लिक करेंगे, उसको रिमूव करता हूँ, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये रिमूव करते हैं अलाउ कुकीज, रिमूव हो जाएगा, डिक्लाइन खाली रह जाएगा। अगर डिक्लाइन पे रिमूव करते हैं डिक्लाइन भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें हमें रहने देनी है ऐसे ही ऐसे भी, ठीक है। तो एक मिनट, अलाउ कुकीज, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लर्न मोर पे क्लिक करके, ये हमारे बटन का सेक्शन है, अब यहाँ पे ये लिंक, मतलब कोई भी लर्न मोर पे क्लिक करके कैसे मतलब हमारे इस पेज के ऊपर आया, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्राइवेसी पॉलिसी के पेज के ऊपर कैसे आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेरी प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक दिया है। ये मैंने कैसे दिया, मैं अपने प्रोडक्ट वेबसाइट में गया, वेबसाइट में जाने के बाद मैं डाउन बिल्कुल अपने फुटर में आ गया, यहाँ पे मेरे पास प्राइवेसी पॉलिसी है, इस पर मैंने क्लिक किया। ये लिंक मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके सिंपली इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मेरी जो प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक था वो यहाँ पे आ गया, लर्न मोर पे क्लिक करेंगे वो सीधा मेरी प्राइवेसी पॉलिसी में चला जाएगा, ठीक है। तो ये बटन भी मैंने आपको बता दिया। और मेरा ख्याल है कि अभी हमारी सारी जो चीजें थी वो हमने कवर कर ली हैं। और एक और चीज जो हमारा पिक्सल है कि हम अपने पिक्सल को कैसे अटैच करते हैं अपने शॉपिफाई के साथ, वो पिक्सल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। पिक्सल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे जो कस्टमर्स हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं, आके वो इधर जो भी वर्किंग कर रहे हैं, कोई कस्टमर हमारे पास आया है, उसने हमारा वेबसाइट का होम पेज देखा है, हमारी प्रोडक्ट पेज में गया है, प्रोडक्ट पेज में जाने के बाद उसने हमारी वेबसाइट में ऐड टू कार्ट भी किया है, ऐड टू कार्ट तक चला गया लेकिन उसने बाय नहीं किया और वो यहाँ से वापस चला गया, तो उसके लिए हमें पिक्सल हेल्प करता है कि हम उसको रीटारगेट कर सकते हैं एज अ किसी ऑफर के साथ, क्योंकि वो हमारी वो ऑडियंस है जो ऑलरेडी हमसे एंगेज कर चुकी है लेकिन वो बाय नहीं करके गई। उसको हम कोई अच्छी ऑफर दे के उसको एंगेज कर सकते हैं हमारी परचेज के लिए, ठीक है। तो पिक्सल हमारा इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर ट्रैकिंग करता है कौन लोग आ रहे हैं, कौन आपसे परचेज कर चुके हैं और कौन आपसे परचेज करना चाहते थे लेकिन ऐड टू कार्ट करके चले गए हैं, ठीक है। तो पिक्सल हम कैसे अटैच करेंगे, बेसिकली हम यहाँ पे आ जाएंगे हमारे शॉपिफाई के डैशबोर्ड में। यहाँ पे आपको एप्स की ऑप्शन दिख रही है, ठीक है। एप्स पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें मेटा का पिक्सल सबसे पहले अटैच करना है। तो मेटा का पिक्सल मैं आपको बताता हूँ कैसे अटैच होगा। आपको यहाँ पे सर्च करना है मेटा एंड इंस्टाग्राम, देख रहे हैं, इस पे आपको क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद लोडिंग हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या होगा इसके बाद।
क्लिक करने के बाद इसको आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे अपने शॉपिफाई के अंदर, तो यहाँ पे आपको जो चीज देखने के लिए मिलेगी वो होगा आपका पिक्सल अटैच करने का तरीका, कि हम कैसे पिक्सल को ऑटोमेटिकली ऐड कर सकते हैं अपने शॉपिफाई के साथ, अपने मेटा के पिक्सल को। ठीक है, इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो कुछ सेकंड्स लगेंगे, इंस्टॉल हो जाता है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसको कैसे अटैच करेंगे अपने शॉपिफाई के साथ। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो गया है मेरा ख्याल है। जी, तो ये डाउनलोड, यही देखिए मैंने ऑर्डर, बेसिकली जब मैंने वहां पे फेक ऑर्डर प्लेस किया, ये देखिए मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर शो हो रहा है मेरे ऑर्डर्स के अंदर। ये देख रहे हैं, इस तरह आपको ऑर्डर शो होगा अपने आपके प्रोडक्ट पेज के अंदर। आपको इसको किस तरह मैनेज करना है, ये सारा कुछ मैं आपको वो तो एक इजी स्टेप आपको पता चल जाए। यहाँ पे ऑर्डर आ रहा है, अगर इसको, ये देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये हमारे पास ऑर्डर है। ठीक है, ये हमारे पास अमाउंट है। और अगर इसको मार्क एज फुलफिल करना है, तो यहाँ से मार्क एज फुलफिल करने के हमने फुलफिल कर दिया है। ट्रैकिंग नंबर आपके पास है, ठीक है, नहीं है तो आप इसको सेंड कर दें। फिर नोटिफिकेशन टू अ कस्टमर, अगर आपको ये फुलफिल का नोटिफिकेशन कस्टमर को भेजना है उसकी ईमेल पे या मोबाइल नंबर पे, तो आप इसको टिक करके कर देंगे मार्क एज फुलफिल। ठीक है, मार्क एज पेड, अगर ये कस्टमर ने पेड कर दिया, मार्क एज पेड कर देंगे और ये ऑर्डर हमारा फुलफिल भी हो गया और पेड भी हो गया। इस तरह हम अपने ऑर्डर को डिस्पैच करते हैं। अगर इसका आपको प्रिंट निकालना है, इसकी स्लिप का प्रिंट आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ही इसी प्रोडक्ट पेज के अंदर आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे प्रिंट की ऑप्शन है। एक मिनट, इस ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद ये देखना है, यहाँ पे प्रिंट की ऑप्शन है, प्रिंट पैकेजिंग स्लिप। और अपनी पैकेजिंग स्लिप आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये लोड हो रहा है, आपको पैकेजिंग स्लिप दिखाता हूँ कि हमारी पैकेजिंग स्लिप किस तरह की लगती है। ये देखिए, ये हमारी पैकेजिंग स्लिप है जो कि इसने ऑलरेडी डाउनलोड करके मुझे दे दी है। popeyeprinting.com, ऑर्डर 1001, जुलाई 1826। ये हमारा शिप टू, बिल टू, और ये हमारी प्रोडक्ट है, इसकी कितनी क्वांटिटी है, और ये हमारा हमारा एड्रेस जो कि हमने ऑलरेडी डाला हुआ है हमारे शॉपिफाई के अबाउट जनरल सेक्शन में। ठीक है, तो ये था हमारा शॉपिफाई, किस तरह हम ऑर्डर हमें रिसीव होते हैं बैकएंड पे। तो मैं भी क्या आज आपको बताने वाला था, हाँ, हमारा मेटा का एंड इंस्टाग्राम का पिक्सल हम कैसे अटैच करते हैं। जी, तो आप देखते हैं यहाँ पे मेरे पास ये ऐप डाउनलोड हो चुकी है। अभी मैं दिखाता हूँ हम इसको कैसे बेसिकली अपने पिक्सल को मेटा के साथ अटैच करेंगे, अपने शॉपिंग के साथ अटैच करेंगे। ठीक है, जी, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कनेक्ट फेसबुक अकाउंट की ऑप्शन आ रही है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपको अपना फेसबुक अकाउंट यहाँ से ऐड कर लेना है। तो ये सब थोड़े से लॉन्ग हो जाएंगे, क्लास मेरा ख्याल काफी लंबी हो चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि अभी हमें यहाँ पे क्लास पॉइंट करना चाहिए, पिक्सल हम कैसे अटैच करते हैं अपने शॉपिफाई के साथ। और उसके लिए हमें पिक्सल बनाना भी पड़ेगा, क्योंकि हमने पिक्सल नहीं बनाया तो ये स्टेप थोड़ा सा मतलब प्रो लेवल पे चला जाएगा, एडवांस लेवल पे चला जाएगा। तो इसके लिए ये हम अभी नहीं कर रहे। जब मैं हमारे मेटा एड्स का, मेटा बिजनेस सूट से अपना एड अकाउंट बनाएंगे और फिर हम अपना पिक्सल क्रिएट करेंगे, उस पिक्सल को हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो ये स्टेप्स की एक मैं सेपरेट वीडियो बाद में बना दूंगा कि हम बेसिकली अपना पिक्सल कैसे अटैच करते हैं अपने शॉपिफाई के साथ, क्योंकि हमने अभी अपना पिक्सल भी बनाया नहीं है। तो इसलिए अभी स्टेप को मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। तो ठीक है, फिर यहाँ पे अब हमारे पास जो, मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ हमारे इस पूरी सीरीज का। ये जो हमारी सीरीज थी, जीरो टू प्रोफेशनल शॉपिफाई सीरीज, जिसकी क्लास 1 से लेके क्लास 7 तक हमने जो चीजें देखी हैं। क्लास 1 में हमने सबसे पहले अपना बिजनेस मॉडल डिस्कस किया, हमारी डोमेन बाय की और शॉपिफाई अकाउंट सेटअप किया। क्लास 2 में हमने हमारा स्टोर ओवरव्यू देखा और हमारी डोमेन शॉपिफाई से कनेक्ट की। क्लास 3 में हमने स्टोर स्ट्रक्चर प्लान किया और हमारा थीम सेलेक्ट किया। क्लास 4 में हमने हमारे थीम के कलर्स डिसाइड किए और हमारे ब्रांड्स के जो कलर्स होने चाहिए उनको डिसाइड करके उनको अपने शॉपिफाई पे टेबल किया। क्लास 5 में हमने हमारा लोगो, हमारा फेविकोल, हमारे बैनर्स ऐड किए। इसी तरह क्लास 6 में हमारा जो हमने व्हाट्सएप बटन था वो ऐड किया, प्रोडक्ट्स ऐड की, कलेक्शंस बनाई। और अब आज की क्लास 7 में हमने अपना मेन्यू, हमारी शिपिंग पॉलिसी, हमारी शिपिंग डिटेल्स और हमारी पेमेंट डिटेल्स और हमारा जो लॉन्च है वो हमने कर दिया, क्योंकि हमारी वेबसाइट अभी 100% रेडी है लॉन्च के लिए। अब हमारा स्टोर ऑलरेडी रेडी हो चुका है और अब अगला स्टेप है कस्टमर लाना। ये हम कैसे लेके आएंगे,
ये हम मेटा एड्स, टिकटॉक एड्स एंड स्नैपचैट एड्स, डिफरेंट एड प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको हम यूज करके हमारे कस्टमर्स को अपने स्टोर पे लेके आएंगे, जो हम अगली सीरीज में इंशाल्लाह कवर करेंगे। शुक्रिया आप सब लोगों का, जिन्होंने हमारी इस जर्नी में हमारा साथ दिया और हमारी इस जर्नी में हमारा हिस्सा बने। अगर आप भी अपना शॉपिफाई स्टोर बनाना चाहते हैं, ये पूरी सीरीज प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। कमेंट्स में जरूर बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारी इस पूरी सीरीज को देखने के बाद। इंशाल्लाह आपको इतना टेबल मैंने कर दिया है कि आप एक बिल्कुल बिगनर से प्रो लेवल का शॉपिफाई स्टोर कैसे जनरेट कर सकती हैं एआई की हेल्प से। हमारी जितनी प्रोडक्ट्स की इमेजेस हैं, बैनर्स हैं, और वन मोर थिंग, मैंने जो अपना लोगो बनाया है वो भी मैंने बिल्कुल एआई की हेल्प से ही बनाया है। हर चीज हम कैसे लेके चले हैं जीरो से, बिल्कुल स्क्रैच से हमने स्टार्ट किया था, और आज हमारा स्टोर आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त लग रहा है। ठीक है, तो जी, तो यहाँ पे करते हैं हमारी इस क्लास को एंड, और इसी तरह हमारी सीरीज का भी इख्तिताम होता है। तो इंशाल्लाह आप स्टे ट्यून्ड रहें, तो आने वाली सीरीज की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बस आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपनी जो भी राय है वो कमेंट्स में दें, अपना एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर करें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। अल्लाह हाफिज।